हेलो दोस्तों, नमस्ते। आइए आज हम आपको बताएंगे बीमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बीमा सूत्र कैसे ज्ञात करें। तो हमें सबसे पहले बीमा सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले मीटर, समय, धारा, आवेश, द्रव्यमान, इन सभी का बीमा सूत्र पता होना चाहिए। तभी हम किसी का बीमा सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीटर का बीमा सूत्र एल होता है, समय का बीमा सूत्र टी होता है, धारा का बीमा सूत्र ए होता है, आवेश का बीमा सूत्र ए टी होता है, द्रव्यमान का बीमा सूत्र एम होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं। चाल, बल, त्वरण, ऊर्जा। जब तक आपको ये 4 महत्वपूर्ण सूत्रों का बीमा सूत्र नहीं पता हुआ तब तक आप किसी भी सूत्र का बीमा सूत्र नहीं ज्ञात कर सकते। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम चाल का बीमा सूत्र ज्ञात करते हैं। तो चाल का बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, तो आइए तो जैसा कि आपको पता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जब तक आप इसका मात्रक नहीं लिखोगे तब तक आप किसी इसकी बीमा नहीं निकाल सकते। तो देखिए, इसका मात्रक हो जाएगा, आपको पता है दूरी को हम मीटर में मापते हैं, तो इसका मात्रक हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं मात्रक, मीटर अपॉन सेकंड। मीटर अपॉन सेकंड। तो हम इसी मात्रक से बीमा सूत्र निकाल लेंगे। तो देखिए, बीमा सूत्र हम कैसे निकालेंगे। आपको पता है, अभी हमने आपको बताया था कि मीटर का बीमा सूत्र एल होता है, समय का बीमा सूत्र सेकंड का, मतलब समय को हम सेकंड से प्रदर्शित करते हैं और मीटर को हम एम से। तो आप देख सकते हैं सामने सेकंड का बीमा सूत्र हमारा क्या हुआ, टी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बीमा सूत्र। बीमीय सूत्र। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं बीमीय सूत्र इसका क्या हुआ, तो बीमीय सूत्र इसका हो जाएगा एल अपॉन टी। इसके बट्टे में लिखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस टी को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए L इंटू टी की पावर -1। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर -1 कहाँ से आया। तो देखिए, यहाँ पर वहाँ पर कुछ नहीं होता, वहाँ पर 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर प्लस की घात 1 कभी लिखते नहीं है किसी पर, वहाँ पर होती है पर लिखते नहीं है। तो जैसा कि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 घात हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब इसका इंटू कर देंगे तो क्या निकलेगा हमारा। अब हम इसका इंटू करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, अब निकल के आएगा हमारा एल टी की पावर -1। यही हमारा चाल का बीमीय सूत्र है। तो आपने देखा कि हमने कितने सरल तरीके से चाल का बीमीय सूत्र निकाला। इसी प्रकार हम अब सबसे थर्ड का निकालेंगे, त्वरण का, क्योंकि त्वरण का बीमीय सूत्र पता हुआ तभी आप बल का बीमीय सूत्र निकाल सकते हैं। जब तक आप त्वरण का बीमीय सूत्र नहीं निकाल सकते तो बल का बीमीय सूत्र नहीं निकलेगा। तो अब देखिए त्वरण, इसके बाद देखते हैं त्वरण। त्वरण हमारा क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय में परिवर्तन। त्वरण ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका हो जाएगा डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। इसके मात्रक की बात करें हम तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। उसी के तरीके जैसा, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर आ गई है। आप सोच रहे हो स्क्वायर कहाँ से आ गई है,
तो आपको जैसा कि पता है v का विमेय सूत्र हमारा होता है मीटर अपॉन सेकंड, और t का यहाँ पर सेकंड रहता है, तो इसका ऊपर को लेके जाएंगे तो वहाँ पर गुणा करेंगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसी की सहायता से हम इसका विमेय सूत्र निकालें। तो इसका विमेय सूत्र क्या हुआ देखिए, विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, तो आपको जैसा कि पता है अभी हमने निकाला था मीटर की विमा आयल होती है समय, सेकंड की विमा टी होती है, तो यही रख देंगे खाली यहाँ पर हो जाएगा सेकंड स्क्वायर होगा, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर लगाए तो यहाँ पर स्क्वायर होगा। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, एल अपॉन टी की पावर -2 +2। तो आइए देखिए यहाँ पर अब +2 है तो ऊपर जाके -2 हो जाएंगी, एल टी की पावर -2। अब इसका क्या करेंगे, अब हम इसका इंटू कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा वही विमेय सूत्र होगा इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हैं निकल के आ रहा है हमारा एल टी की पावर -2, ये हमारा इसका विमेय सूत्र हो गया। इसी प्रकार अब देखिए बल का विमेय सूत्र कैसे निकलेगा। जब तक आप को त्वरण का विमेय सूत्र नहीं पता हुआ तब तक आप बल का विमेय सूत्र नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारा बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसलिए त्वरण का विमेय सूत्र सबसे पहले आने चाहिए। और जो हम अब निकालने जा रहे हैं बल का विमेय सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बल के विमेय सूत्र से हम अन्य किसी भी सूत्र का विमेय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए हम क्या करेंगे। हमारा बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसको इम्पोर्टेंट डाल सकते हैं। हमारा बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान होता है हमारा, इसको लिख सकते हैं एस से वी, ए बराबर एम इंटू ए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ए का विमेय सूत्र निकाल रखा है, एम यहाँ पर द्रव्यमान को हमने अभी आपको बताया, तो द्रव्यमान का एम होता है, तो द्रव्यमान की जगह हम एम लिख देंगे। तो अब इसका विमेय सूत्र देखेंगे क्या होगा, अब इसका विमेय सूत्र देखेंगे। इसका विमेय सूत्र क्या हुआ, इसका विमेय सूत्र हो जाएगा, आपको पता ही है द्रव्यमान का m होता है, त्वरण का तो अभी आपने निकाल ही लिया है, एल टी की पावर -2। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका इंटू कर देना। इंटू यहाँ पर कुछ कठिन नहीं है, सिर्फ इन सबको एक ही कोष्ठक में लिखना होता है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर एम एल टी की पावर -2। यह सबसे महत्वपूर्ण विमा है, क्योंकि यह इसके आधार पर कई सूत्रों की विमा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखिए, अब देखते हैं ऊर्जा। लास्ट रह गई हमारी ऊर्जा। ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखिए ऊर्जा की विमा क्या हो। जैसा कि आप जानते हैं ऊर्जा बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। देखिए यहाँ पर बल आ गया, हमने अभी आपको बताया था कि बल के द्वारा हम कई सूत्रों की विमा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बल आ गया, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन दूरी होती है, तो हम कोष्ठक में दूरी भी लिख सकते हैं। दूरी को आपको पता है, इसका दूरी मीटर में मापी जाती है। मीटर का विमेय सूत्र L होता है। तो अब इसका हम विमेय सूत्र देखते हैं क्या हुआ। लास्ट रह गया, ध्यान
ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसा कि आपको पता है बल का हमने विमीय सूत्र निकाल रखा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बल का विमीय सूत्र लिख देंगे एम एल टी की पावर -2 एम एल टी की पावर -2। विस्थापन दे रखा है, दूरी का आपको पता है मीटर में मापते, मीटर विमा आपको पता होगी, जैसा कि हमने अभी सबसे ऊपर बताया मीटर विमा एल होती है। यहाँ पर एल पुट कर देंगे, एल रख देंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका एंट्री करना है और कुछ नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है इनको सिद्ध करने में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर L2 हो जाएगा, M तो है नहीं, M सिंगल ही रहेगा, T माइनस की 2 है, माइनस का 2 ही रहेगा। यहाँ पर अगर प्लस की 1 होती तो यहाँ पर 1 घट जाती, तो माइनस की 1 रह जाती, तो हमारे यहाँ पर सेम यही रहेगा, सिर्फ L की घात बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर L प्लस की है, प्लस प्लस को हम यहाँ पर जोड़ते हैं, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये हमारा विमीय सूत्र आ गया ऊर्जा का। इसमें ये 2 विमीय सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनकी सहायता से हम कई सूत्रों की विमीय ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो या ये समझ में आए होंगे तो हमारी सत्य क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। और हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमेशा आप किसी का विमीय सूत्र लिखते हैं तो बड़े कोष्ठक में भी लिखिएगा, क्योंकि ये हमेशा बड़े कोष्ठक में ही लिखे जाते हैं, ना कि छोटे कोष्ठक में। अगर आप छोटे कोष्ठक में लिखते तो गलत हो जाएंगे, हमेशा ये बड़े कोष्ठक में ही लिखे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।